गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्द समन्विता श्रीचैतन्य प्रभु वन्दे नित्यानन्द सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्या कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं मित्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश
गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। रासाभिलाषवसतिश्च वृन्दावने तदिशाङ्घ्रि सरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हाँ जाओ डॉक्टर साहब, आपको उसका सहारा चाहिए क्या दीवार का? ठीक है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, गिराना ने आराम से, गुलाब फूल झड़ जाते कोई बात नहीं। कि जादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। होता क्या है, यदि साधक के मन में यह अभिलाषा है, कैसा अभिलाषा कि जो भजन विज्ञ साधु है, जो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति विशिष्ट साधु है, ऐसे साधुओं का यदि संग प्राप्त करने का किसी के अंदर में अत्यंत लालसा है, तो स्वयं भगवान उस साधक के उस भक्त के लालसा को पूर्ण करने के लिए वे साधु के रूप में उसके सामने प्रकट होते। कितना भगवान करुणामय है। यदि संसार प्राप्ति करने का इच्छा है, कोई एक चुटकुला भी सुनाते हैं ना, भाई वो कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के समीप जाकर के आप जो कल्पना करोगे वो पूरा होता है। उसी प्रकार मन में संकल्प लिया, भगवान के निकट ये प्रार्थना किया
कि हे भगवान, मुझे मेरे गुरुदेव से मिला दो, साक्षात्कार करा दो। क्योंकि जब तक भगवान का विशेष कृपा नहीं होता है तब तक जीव को सद्गुरु के चरण आश्रय प्राप्ति नहीं होता है। और जिसके जीवन में सद्गुरु की चरण आश्रय प्राप्ति हुआ है उसको भगवान का अशेष कृपा है। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के कथा ये चिंतामणि सदृश है, कल्प वृक्ष सदृश है। इनके आश्रय में रह करके आप जो कुछ कल्पना करोगे, जो कुछ चिंता करोगे, वो अवश्य परिपूर्ण होगा। इसलिए कृष्ण भजन करना है तो कृष्ण प्रियजनों का संग प्राप्ति करने का लालसा होना ही चाहिए। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं यदि कृष्ण भजन में प्रवृत्त होना चाहते हो तो। क्या होता है, संसार के विषयों में जब तक हमारा मन, जब तक हमारे इंद्रिय की वृत्ति आसक्त रहेगा तब तक भगवान का नाम, भगवान का लीला कथा हमारे स्मरण में नहीं आएगा। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने एक बड़े सुंदर बात बताया है कि भैया सबसे पहला कर्तव्य तो ये है कि वही साधक को अपने मन को कृष्ण इतर विषयों से हटा करके भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला कथाओं, कीर्तन में लगाना चाहिए। जब तक उधर से नहीं हटाओगे इधर संभव हो ही नहीं सकता है। संसार के बातें करने के लिए आप अपने जिह्वा को लगाओगे तो उस जिह्वा में भगवान का नाम उच्चारित नहीं होने वाला है। संसार के रस उस जिह्वा में आस्वादन करने का इच्छा है तो नाम रस का आस्वादन नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करना है, बोलते बार बार भगवान के नाम में अपने जिह्वा को लगाना है, बार बार भगवान के कथा श्रवण करने में अपने कान को लगाना है, बार बार भगवान के जो कथा श्रवण किए हैं उसको चिंतन करने में अपने मन को नियुक्त करना है। और बोलते हैं कहां करना है, बोलते जो ब्रज रस रसिक जन है उनके अनुगत्य में, उनके अनुगमन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने का हमारे गोस्वामी गणों का आदेश है। क्योंकि भैया एक साधक के जीवन में उसका सबसे पहले दशा होती है श्रवण दशा। यदि श्रवण नहीं करेगा तो वे अपनी श्रवण इंद्रिय को अथवा अन्य इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता है। श्रवण दशा में जो परिपक्व है उसके जिह्वा में भगवान का नाम उच्चारित होते हैं, उसके चित्त में भगवान की कथा स्फुरित होती है। इसलिए यदि भजन करना चाहते हो साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करो। यदि श्रवण में किसी का रुचि हो गया, श्रवण दशा की प्राप्ति किसी को हो गया तो वो व्यक्ति आराम से निष्कंटक रूप से निर्विरोध रूप से
कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, इसका आराधना कर सकता है। तब जाकर के श्रवण से प्रारंभ होकर के वे परिपक्व अवस्था तक पहुंचती है। क्या? श्रवण करते करते। श्रवण नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति श्रवण करता है उसके महिमा को, तब जाकर के उसका वर्णन करता है ना। देखो, रुक्मिणी जी ने कभी भगवान को दर्शन नहीं किया था, लेकिन भगवान के गुण महिमा को श्रवण किया था, है ना। श्रवण करके ही उन्होंने अपने हृदय में उनको वर्ण कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो बोलते हैं इन्हीं को ही करूंगी। ऐसे ही साधक जब भगवत कथा श्रवण नहीं करेगा तो वे उनके प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता है। वर्ण करने का मतलब क्या है? अपने आप को दे देना, अपने आप को समर्पित कर देना। देखो श्रवण में कितना शक्ति है कि श्रवण किया तो श्रवण करने मात्र से वो अपने आप को वहां समर्पित कर दिया, वर्ण कर दिया। जब तक वर्ण नहीं होता ना, तब तक जो श्रवण किए हैं उसका मनन नहीं होता है। ठीक है, गए साधु संग में, भगवान के गुण महिमा श्रवण किया, जब तक सुने तब तक अच्छा लगा, फिर घर में जाकर के अपने कार्य में लग गए। नहीं, जो विषय को आपने श्रवण किया, भगवान के भले ही वे रूप हो, भले ही वे गुण हो, जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो महान ब्रह्मवादी थे, निर्गुण ब्रह्म में वो उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने भगवान के गुण का और भगवान के रूप का किंचित मात्र श्रवण किया। उनके वो ब्रह्मवादिता और निष्ठा कहां चला गया? भाग भाग के आए कि भैया जिनके बारे में आप लोग मुझे बता रहे हो, सुना रहे हो, जिनके रूप के बारे में सुना रहे हो, मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुनना चाहता हूं, कहां मिलेगा सुनने को? तो वे वेदव्यास जी के शिष्यों ने कहते हैं कि आपको हमारे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा यदि आप सुनना चाहते हो तो। एक दिन वही वेदव्यास जी अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, माता के गर्भ से जन्म लेते ही देखा भी नहीं कि मेरी माता कैसी है, मेरे पिता कैसे है। 16 वर्ष के वयस का चल पड़े व्यासदेव जी, हा पुत्र, बल्कि उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो नहीं मुड़ना मुझे, क्योंकि यह संसार मोह माया से भरा हुआ है, इसलिए मुझे मोड़ के नहीं देखना है। आज वही सुखदेव गोस्वामी अपने पिता व्यासदेव से मिलने के लिए लालायित है, मुझे ले चलो जल्दी, उनके पास ले चलो। पहुंच गए। क्यों? श्रवण किया। उन्होंने श्रवण करके वर्ण कर दिया, किंचित श्रवण करके उसके मनन ऐसा किया कि उस मनन में ही उनको महान आनंद की प्राप्ति हुई है।
पहले श्रवण किया, फिर वरण किया, फिर मनन किया, और वही मनन करने वाले वस्तु का ही कीर्तन किया, है ना। वही सुखदेव गोस्वामी जी पधारे, 16 साल की वयस है, एकदम निर्वाण अवस्था है। जो लोग नहीं जानते हैं, गांव के लोग, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ढेला मार रहा है, कोई पगला बोल के उनको तुत्कार रहा है, लेकिन जैसे ही उस परीक्षित महाराज के सभा में गंगा जी के तट पे पहुंचे, तो महान से महान संत, उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा हैं, बड़े से बड़े ऋषि मुनि सब खड़े होकर उनको स्वागत करते हैं। क्यों क्या? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रवण किया। किससे श्रवण किया? वेदव्यास मुनि से श्रवण किया। तो वेदव्यास मुनि भी यहां विराजमान थे, वेदव्यास जी के पिता पराशर भी विराजमान थे, तब तक कोई खड़ा नहीं हुआ था, तब तक कोई अभ्यर्थना नहीं दिया था। बल्कि उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी जब पधारे, क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने पिता वेदव्यास जी से जो भागवत की कथा श्रवण किया था, वो अत्यंत भक्ति भाव से श्रवण किया था। अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण को वरण करके स्वीकार किया था। तो श्री कृष्ण वरण में, श्री कृष्ण चिंतन में कितना शक्ति है, देखो है? इसलिए कहते हैं, श्रवण से ही अपने हृदय में भाव होता है, और वही भाव दशा के अंतर्गत ही जब व्यक्ति कीर्तन करता है, कीर्तन करते करते उसके हृदय में प्रेम की उद्रेक होती है, अन्यथा नहीं। लेकिन कहते हैं, रूप गोस्वामी जी बड़े सुंदर बात बताते हैं। भक्त जो है, थोड़ा तत्व की बात है, अब लोग ध्यान से सुनना। स्मरण जो है 5 प्रकार का होता है। क्या क्या है? स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। जो स्मरण में थोड़ा सा विक्षेप होता है, विक्षेप मतलब जिस विषय को श्रवण किया उसको जब हम स्मरण करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थ आ जाता है, उसको विक्षेप युक्त स्मरण कहते हैं। लेकिन जिस स्मरण में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसे स्मरण को धारणा कहा जाता है। और जो विषय को हम लोग चिंता करते हैं, चिंतन का विषय परिपूर्ण रूप से, सर्वांग रूप से हमारे हृदय में भावना के रूप में प्रतिभाग होता है, उसको कहते हैं ध्यान। और कहते हैं वास्तव में जब भगवत नाम का, भगवत स्वरूप का ध्यान होता है, उस ध्यान को अनुस्मृति कहते हैं। और इसी अनुस्मृति अवस्था जब निरंतर चलती रहती है, कहीं किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं, तो उसको कहते हैं समाधि। और यही समाधि अवस्था में भक्त के शरीर में क्या हो रहा है, शरीर का कोई क्रिया हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई ज्ञान नहीं रहता। जैसे हमारे गुरुदेव अंतिम के जो 4 वर्ष है, वो इसी सबसे श्रेष्ठ स्मरण है समाधि की अवस्था में थे। पता नहीं उनको डॉक्टर इंजेक्शन लगाया नहीं लगाया, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं पता, क्योंकि वे नित्य चिंतन में मग्न है, वे उस भगवत चिंतन के समाधि में मग्न है।
उसको बोलते अपन दशा। भक्त और भगवान का उस समय जो मिलन की दशा होती है, उस दशा को फिर संसार के कोई क्रिया उसको विक्षेप युक्त नहीं कर सकता, विच्छिन्न नहीं कर सकता। और यही अपन दशा को प्राप्त होना मतलब साक्षात भगवान को ही प्राप्त होना है। क्योंकि अपना जो नित्य स्वरूप है उसी अवस्था में ही उसका अनुभूति होती है, और वे नित्य स्वरूप में स्थित रह करके, जैसे हमारे गुरुजी वो स्वयं बताए कि वे यहां जावट में पाल्य दासी का सेवा करते हैं, जटिला कुटिला वे अपनी आनंद से देखते हैं, और राधानी द्वार पे खड़े होकर देख बता रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। गुरुजी जब हमारे यहाँ आए थे 2011 में, तो गुरुजी के कुटीर में जो लगा हुआ है, आप लोगों ने देखना, उसको देख के गुरुजी मुस्कुराते थे क्योंकि गुरुदेव अपनी नित्य स्वरूप जो है, शुद्ध स्वरूप जो है, शरणागत शिष्य के सम्मुख ही प्रकाश करते हैं, और कहीं नहीं। और गुरुजी ने ये स्वरूप ऐसे ही उनके जो शरणागत वत्सल है उनके सामने प्रकाश किया था, और उनको भेजा भी था वहां जावट में। जावट में जब भी जाना, वहां उनके महल के छत के ऊपर जो राधारानी का चरण चिन्ह है, वहां जरूर 5 मिनट बैठना। वो साक्षात राधारानी का चरण चिन्ह है। वहां उस महल के अटारी में जाकर के वे सब खबर लेती है कि नंदन नंदन अभी कहाँ है, किस किस के साथ में है। वहां से अनति दूर में संकेत बन है, जैसे ही वहां से संकेत आता है, राधारानी उन अटारी पे चढ़ जाती है। ये सब लीला साक्षात रूप से गुरुजी ने देखा है, इसलिए जावट के प्रति गुरुजी का विशेष अनुरक्ति है, क्योंकि यही उनका शुद्ध स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। और बोलते जब इस प्रकार शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है, तब तो भैया संपत्ति दशा में वस्तु सिद्धि होती है, अर्थात भगवान के नित्य सेवा उनको प्राप्त होता है। वो नित्य सेवा में नित्य निरंतर निमज्जित रहते हैं। लेकिन जो वैधी भक्त है, विधि विधान को पालन करने वाले जो वैधी भक्त है, उनके लिए कर्तव्य बताया क्या है कि भगवान के सेवा के अलावा दूसरे सभी प्रकार के कामनाओं को छोड़ करके शास्त्र, गुरु और शुद्ध वैष्णवों के उपदेश के अनुसार उनको भजन के पथ पे चलने का निर्देश है। जब तक शास्त्र के वाणी में हमारा रुचि नहीं है, जब तक वैष्णवों के वाणी में हमारा रुचि नहीं है, गुरु के वाणी में जब तक हमारा रुचि नहीं है, तब तक भजन में रुचि हो ही नहीं सकता। इसलिए भजन में रुचि प्रदान करने वाले यही है, शास्त्र, गुरु और वैष्णव। इनके कृपा से ही, अर्थात इनके अनुगत्य में ही जब उस वैधी भक्त के हृदय में रुचि उत्पन्न होता है, तो उस विधि मार्ग को धीरे धीरे छोड़ करके वो रागानुगा मार्ग में प्रवेश करता है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा इस विषय में
श्रवण किया था। रागानुगा मार्ग क्या है हम लोगों ने कल सुना था। बोलते हैं कि इष्टे स्मारस की राग परम आदिष्टता भवेत तन्मयी या भवेत भक्ति ही सा अत्र रागात्मिकोदिता। क्या बताया है? भगवान के प्रति जिसका अनुराग हो गया है, भगवत सेवा के प्रति जिसका लगाव हो गया है, आसक्ति हो गया है, उसी के साथ जो भक्ति किया जाता है उसी को बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। और रागात्मिका भक्ति के बारे में सुनने के बावजूद भी हमारे हृदय में उसको प्राप्त करने के लिए लोभ ना हो तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यवान और कौन है, दुर्भागा कौन है? बोलते हैं ना, रागमयी भक्तिर होए रागात्मिका नाम ताहा सुनी लुब्ध होए कौन भाग्यवान। इसलिए ये जो जितने ब्रजजन है उनके कृष्ण के प्रति स्वाभाविक राग है, उनका प्रत्येक क्रिया रागात्मिका के अंतर्गत है। इसलिए लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति। यदि लोभ होगा तब जाकर के उन ब्रजवासियों के अनुगति भाव को, उन ब्रजवासियों के सेवा के भाव को अनुगति करेगा, अर्थात उसका अनुगमन करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए लालायित होगा। तब जाकर के शास्त्र की जो युक्ति है, उस रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त होने के बाद शास्त्र की युक्ति की अपेक्षा नहीं रहती। क्योंकि भले ही ब्रजवासी गण, कृष्ण सखागण, कृष्ण प्रेयसी गण, कृष्ण मातृवत्सला वात्सल्य भक्तगण, भले ही वे वेद वेदांत इत्यादि से पारंगत नहीं है, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका अशेष अनुराग होने के कारण तमाम वेद का तात्पर्य, तमाम शास्त्र का तात्पर्य उनके हृदय में अपने आप प्रतिभात हो गया है। भाई, पतिव्रता स्त्री है और रात के अंधेरा में अपने घर को छोड़ के जाना, अपने पति की सेवा को छोड़ के जाना, सास ससुर को छोड़ के जाना, कौन सा नियम है ये, कौन सा विधि है? लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यह दुस्त्यजम आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी विमृग्यम, कि उस मुकुंद पदवी को प्राप्त करने के लिए, मुकुंद पदवी के प्रति आकर्षित होकर के वे वेद के विधि को, शास्त्र के विधि को, समाज के विधि को, सब कुछ को त्याग दिया। इसलिए जब भगवान में विशेष रूप से अनुराग हो जाती है, रागात्मिका भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं, फिर वहां शास्त्र के विधि का कोई आकांक्षा नहीं रहता, या उसका कोई प्रवृत्त होने के लिए उसका कोई भी प्रतिफल नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, बोलते हैं बाह्य अभ्यंतर इहार द्वैत साधन, बाह्य साधक देह करी श्रवण कीर्तन। बाहरी रूप से भले ही वे भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, नाम जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन अंतर में सिद्ध देह का भावना करके रात दिन वे व्रत में रह करके अपने आराध्य का, अपने ठाकुर का सेवा कर रहे हैं। रात्रि दिन करे ब्रजे कृष्ण सेवन। कबीरा गोस्वामी बताते हैं इस बात को। इसलिए वहां बताया सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। साधक रूप से ही सेवा प्रारंभ होती है, और वही सेवा जब अंतर्मना होती है तब सिद्ध रूप में परिणत होती है।
और ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के बाद एक ही अभिलाषा रहता है कि वे ब्रज में रह करके ब्रजवासियों के अनुगत होकर के अपने ठाकुर का नित्य निरंतर सेवा करता रहे। ब्रज लोकानुसारतः निजाभीष्ट कृष्ण पृष्ठ, पाछे तो लग गया, उसका एकमात्र अभिष्ट रहता है, उसका एकमात्र इच्छा रहता है क्या? कृष्ण पृष्ठ, मतलब कृष्ण को जो अच्छा लगता है, कृष्ण प्रसन्नता ही उसका एकमात्र अभिष्ट हो जाता है। और वो कृष्ण प्रसन्नता के पीछे लग जाता है कि मैं क्या क्या करूं जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया, अपने अंतर में कृष्ण सेवा के प्रति अभिलाषा रह करके बस उसी सेवा के आनंद में, सेवानंद में वो मग्न रहता है। क्या है वो सेवानंद? बताए हैं कि कृष्णं स्मरन् जनं चास्य पृष्ठं निज समिहितम, कि कृष्ण के निजजन है उनके स्मरण करने में जो आनंद है। गुरुपाद पद्म का स्मरण करो, देखना आपको कितना आनंद की अनुभूति होगा। जिस क्षण हम लोग गुरु चरण के स्मरण से विच्युत हो जाते हैं, संसार की कामना वासना हमें ग्रसित कर लेती है। क्योंकि जनन चास्य पृष्ठम निज समिहितम, वे कृष्ण पृष्ठ जनों को ही अपना परम बंधु के रूप में ग्रहण कर लेता है। तब जाकर तत्कथा श्रवणे चासौ कृष्णोद्वाद वासम ब्रजे सदा, तब ये साधक कृष्ण कथा में निमज्जित होकर के, क्योंकि ब्रज का अर्थ यही है जहां नित्य निरंतर कृष्ण कथा होता है। आप लोग कभी गोपाल चंपू अध्ययन करना, सुबह से शाम तक अपनी अपनी मोहल्ला में सखागण या उनसे वयस्क गण, मातागण, प्रेयसीगण बैठ करके क्या करते हैं? एक ही काम है, कृष्ण चर्चा ही होता है। जहां नित्य निरंतर कृष्ण कथा के रस में, कृष्ण कथा के गमन में ही चलता रहता, वही ब्रज है। ब्रज मतलब चलना। कृष्ण कथा जहां नित्य निरंतर चलता है वही ब्रज है। बोलने का मतलब ये है साधक अपने अपने भाव के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार वे श्री कृष्ण को सेवा करे, स्मरण करे, जो जिस भाव का है, और उसी भाव के अनुकूल रह करके भगवान के ब्रजलीला संबंधी जो नाम है या ब्रजलीला संबंधी जो कथाएं हैं उसमें अपने आप को लगाए। क्योंकि अधिकार भेद है। जो साधक, जो शिष्य गुरुपाद पद्म में जितने परिमाण में शरणागत होता है उतने परिमाण में गुरुदेव उसको इस कृष्ण सेवा में अधिकार देते हैं, कृष्ण कथा के भाव पर उसको प्रदान करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं भैया, अभिलाषा क्या है? ब्रजमंडल में रहना है ना, ब्रजधाम में रहना। और यहां लेके क्या करना? यहाँ के जो शांत भक्त वाले हैं उन शांत रस के भक्तों को क्या करना है? शांत रसों के भक्तों के अनुगत होना। अभी शांत रस का भक्त क्या है? गाय है, वेत्र है, बंसी है, यमुना जी है, यमुना का जल नीर, उसके बाद कदम्ब है, वृक्षलताएं है। ये शांत रस के भक्त है। यदि आप शांत रस के भक्त हो तो आपको इनकी अनुगत होना पड़ेगा। यदि गुरुदेव आपको सख्य रस, सख्य भाव प्रदान किए हैं तो सख्य रस के जो भक्त है
कौन है? बलदेव जी, श्रीदामा, सुदामा, सुबल, इन सखाओं का अनुगत होकर के रहना पड़ेगा। यदि आप दास्य रस के भक्त हो तो दास्य रस का भक्त जो रक्तक, पत्रक, चित्रक, इनके अनुगत होकर के रहना पड़ेगा। वात्सल्य रस के भक्त है तो नंद बाबा, यशोदा मैया आदि जितने भी मातृतुल्य, पितृतुल्य ब्रजवासी जन है, इनके अनुगत भाव को स्मरण करना पड़ेगा। यदि आप श्रृंगार रस के भक्त हो तो ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता, तुंग, विद्या बोलते इन सखियों के अनुगत होकर के, उनके भाव के संबंधी होकर के ऐसी कथाओं में निमग्न रहना पड़ेगा, तब जाकर के ब्रजवास करने का अधिकार मिलेगा। और व्रत में रहने का मतलब ही यही है। इसलिए तो देखो ना, ब्रह्मा जी ने भगवान के कथा को स्मरण करने का, भगवान के लीलाओं का स्मरण करने का, भगवान के सेवा करने का, भगवान के अनुगत जनों के अनुगामी होने का सबसे श्रेष्ठ स्थान ये ब्रजमंडल है। भाई ब्रह्मा जी के पास क्या कमी था? हैं? ये ब्रह्मा जी भी तो प्रार्थना करते हैं कि यद गोकुले अपि कतमान भी रजो भी से कम, कि हे भगवान आपके इस गोकुल में, आपके इस ब्रज में मुझे रथ के रूप में जन्म दे दीजिए। यहां ब्रह्मेश्वर पर्वत है ना, ऐसा उद्धव जी श्रेष्ठ भक्त वो क्या बोलते हैं कि आशा महो चरण दिन दुसाम हम श्याम यद वृंदावन कीमत गुलम लतौषधि नाम, कि हे भगवान मुझे यहाँ की लता बना दो, पता बना दो। भाई क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कि इससे श्रेष्ठ स्थान कहीं नहीं है। भगवान के स्मरण करने का, भगवान के भजन करने का, भगवान के भाव में भावित होने का और श्रेष्ठ स्थान कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं वहां पर यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी, यदि हमारे मन में ब्रज के भाव के प्रति लालसा है तो ब्रज रज रसिक जनों के अनुगत्य स्वीकार करने का, उनके चरण रज प्राप्त करने के लिए लोभ होना चाहिए। नहीं तो भैया कृष्ण भजन करने का यदि इच्छा नहीं है, यहां भगवान के शुद्ध भक्त के चरण आश्रय करने का लालसा नहीं है, तो आपके सामने बड़े बड़े नामधारी साधु आ जाएंगे। नामधारी, वेशधारी, जटाधारी, दाढ़ीधारी बड़े साधु आ जाएंगे। उनके चमक धमक देख करके सोचोगे अरे वाह मैं तो बड़ा साधु का शिष्य हूं। क्या होगा? पथभ्रष्ट हो जाओगे। चमक धमक देख करके आकर्षित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में लालसा है नहीं भगवान का शुद्ध भजन करने का। इसलिए शुद्ध भजन करने का मतलब गौड़ीय परंपरा। क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत को ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना है, और श्रीमद् महाप्रभु जी का जितना भी आचार प्रचार है वो श्रीमद् भागवत के ही आधार पे हुआ है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राधरो न परः। इससे श्रेष्ठ और कोई पथ है ही नहीं। लालसा होना चाहिए, नहीं तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। ब्रज के पथ के पथिक होने के लिए आए हैं तो उसके विपरीत पथ के पथिक हो जाओगे। आत्मविनाश अवश्यम भावी हो जाता है फिर तो। जैसे कि धर्मम सु साक्षात भगवत प्रणीतम, हम लोग इस शास्त्र के वाणी को सुनते हैं। भागवत धर्म का क्या रहस्य है वो यदि नहीं जानेंगे, भजन का क्या रहस्य है वो यदि नहीं जानेंगे, तो भैया बड़े बड़े
मनीषा संपन्न, बड़े बड़े बुद्धि संपन्न व्यक्ति का बुद्धि भी डोल जाता है। किसमें? कि उसका सद्धर्म क्या है, उसका नित्य धर्म क्या है, उसका चिद धर्म क्या है, उसका आत्मधर्म क्या है, उसको वो निर्णय नहीं कर पाता। तभी तो बताया मुह्यंत यत् सूरयः तेज वारी मुदाम यत्र विनिमयो। तो मृषा बड़े बड़े सूरया मतलब बड़े बड़े कवि भी, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन जिसने स्वीकार किया है, जिसको ज्ञान है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान के द्वारा प्रणीत हुआ है। धर्म मतलब स्वभाव, जीव का स्वभाव क्या है? भगवान का दास्यता करना, भगवान का सेवा करना, भगवान का भजन करना ही जीव का एकमात्र परम धर्म है। यदि इस प्रकार का ज्ञान नहीं है तो उदासीन तो होगा ही होगा। और यदि आत्मधर्म के प्रति उसका उदासीन आ गया तो फिर वो भजन से में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि भैया जो वास्तव नित्य सत्य वस्तु है उनके विषय में जितना भी क्रिया है वो नित्य वास्तव सत्य धर्म है। बताते हैं ना कि तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वे ही सबसे श्रेष्ठ पद है। वे श्रेष्ठ पद के अनुभव जितना भी क्रिया है वो सब श्रेष्ठ धर्म है। और यही श्रेष्ठ धर्म, यही भागवत धर्म, यही आत्मधर्म कि किसी की अपेक्षा नहीं करता, ना ज्ञान की, ना वैराग्य की, ना तपस्या की, ना दान की, ना पुण्य की। ये स्वतंत्र है। ऐसे कि मुक्ति ही मुकुलितांजलि ही, मुक्ति भी मुकुलितांजलि, हाथ जोड़ करके ये धर्म अवलंबी, आत्मधर्म अवलंबी भक्त के सामने खड़े हो जाती है कि मुझे भी स्वीकार करो। लेकिन आत्मधर्म को पालन करने वाला साधक उस आत्मधर्म में क्या सुख मिलता है, क्या शांति मिलता है। आत्मधर्म का मतलब भगवान की सेवा। न गृहंती मत सेवा बिना मत सेवनम जना, कि मेरे सेवा के बिना मेरे भक्तजन उस मुक्ति को भी ऐसे टेढ़े आंख में नहीं देखते, लेना दूर की बात है। इसलिए भगवत सेवन ही हमारा आत्मधर्म है। जिसके पास यही आत्मधर्म जितना मजबूत है, बलवती है, बोलते हैं ज्ञान, वैराग्य, योग सब उसके करतल में आ जाते हैं। उसके लिए अलग से साधना करना नहीं पड़ता है, अपने उसके उनके इच्छा करने मात्र से उनके पास आ जाते हैं। लेकिन भगवत भक्त की जरूरत क्या है? चाहता नहीं है। क्या चाहता है? बहिर्मुख ब्रह्मो जन्मे नहीं आस, कि हे भगवान मैं उस ब्रह्मा के जन्म का भी कभी आशा नहीं करता, सिवाय आपके दासत्व को छोड़ करके, सिवाय आपके सेवा को छोड़ करके। अरे स्वर्ग तक जाने के लिए लोग इतना कुछ करते हैं और ब्रह्मा जन्म देने पर भी बोलता है नहीं चाहिए। यथा तुआ दास, क्या बोलते हैं भक्त कि नाथ योनि सहस्रेशु जेसु जेसु ब्रजाम्य हम, कि हे भगवान मैं किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं करता हूं, इतर अभिलाषा। आपकी इच्छा है मुझे बार बार जन्म देना दो, मैं मना नहीं करता हूं। आपके जहां इच्छा वहीं जन्म दो, मेरा कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रभु तेसु तेसु अचला भक्ति अच्युतस्तु सदात्वयी, कि भगवान कि जन्म में हो जथा तुम्हारा दास। तुम्हारा दास का मतलब
आपका जो अचला भक्ति है मेरे हृदय में होना चाहिए। कीड़े मकोड़े बना लो, कुत्ते बिल्ली बना लो, लेकिन कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपके भक्ति मेरे हृदय में होना चाहिए। भक्ति मतलब सेवा भाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? देखो, भगवान तो नित्य वस्तु है, सत्य वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, सनातन वस्तु है। उसी प्रकार ये जीव भी नित्य सत्य शाश्वत सनातन वस्तु है। वे परमात्मा और आत्मा में बल्कि अविच्छेद्य संबंध है, जो संबंध को कोई छेदन नहीं कर सकता है, जो काट नहीं सकता है। भक्त और जीव के, भगवान और भक्त के मध्य में, अर्थात आत्मा और परमात्मा के मध्य में जो संबंध है वो नित्य संबंध है, उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। भले भी भगवान विभूषित है और वही भगवान के इच्छा से ही ये जीव अनुचित है, भगवान का ही अनुरूप अंश है, लेकिन चित इसमें भी है और उनमें भी है ना? इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व के विषय में वर्णन किया है, यही है कि एक रूप से जीव भगवान से अभिन्न है और एक रूप से भिन्न भी है। बड़ा ये जटिल तत्व है, जब इसको हम खोल करके सुनेंगे विस्तार से तब समझ में आएगा। अचिंत्य भेदाभेद तत्व कि वे विभु है, ये अणु है, तो उस विभुत्व में अणुत्व भले ही भेद है कि वो विशाल है और ये अल्प परिमाण में है, लेकिन चिद अंश में दोनों में ऐक्य है। इसलिए चिद अंश में ऐक्यता होने के कारण जीव का भगवान के साथ जो संबंध है, वही संबंध को अचिंत्य भेदाभेद संबंध के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा दिया है। इसलिए केवल मात्र ये जो गौड़ीय परंपरा है, शास्त्रिक ज्ञान गम्यताम, शास्त्र के ज्ञान के वास्तविक गमन यदि कहीं हुआ है, शास्त्र के ज्ञान के वास्तविक तात्पर्य का परिभाषा कहीं विस्तारित हुआ है, तो वो है गौड़ीय संप्रदाय। वो है गौड़ीय संप्रदाय, और यही गौड़ीय संप्रदाय में ही ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व को विस्तार से निरूपित सिद्धांतित हुआ है। लेकिन क्या करें हम लोग, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो अलस, सिद्धांत के नाम से हम लोग अलस करने बैठते हैं, लेकिन बोलते अलस नहीं करना। सिद्धांत की बात होगा तो नींद आ जाएगा, कोई चुटकुला बोलने लगेंगे, कोई कहानी बनने लगेंगे, कोई गान बजाना करने लगेंगे, बोलेंगे हाँ बढ़िया कथा हुआ आज तो, बड़ा आनंद आया। लेकिन सिद्धांत की कथा बोलने लगेंगे, अरे बताने क्या क्या बोला, सारे मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया। श्रद्धा विरहित ज्ञानम अश्रद्धा कथ्यते सदा। श्रद्धा नहीं होगा श्रवण करने के लिए, तो रुचि नहीं होगा श्रवण करने के लिए, लालसा नहीं होगा श्रवण करने के लिए, तो भैया ये जो शास्त्र के ज्ञान है उसमें गमन नहीं हो सकता है हमारा। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत के सभी जीवों के लिए जो प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए जगत में प्रकट हुए, वे प्रेम धर्म किसी देश, किसी काल, किसी पात्र का अपेक्षा नहीं करता।
तो इतना बदान्य स्वरूप भगवान श्री चैतन्य देव हमारे इस कली के प्रथमावस्था में आकर के सब कुछ को निरपेक्ष कर दिया, फिर भी हम लोग उसमें प्रवृत्त नहीं हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकता है। इसलिए ये जो भागवत धर्म है भैया, ये उन निर्मत्सर साधुओं के लिए है जो कि नित्य सत्य सनातन कपटता से रहित वास्तव मंगल की जो कथा है, वास्तव धर्म की जो प्रकृत कथा है, उसका आधिकारिक कौन है निरूपण किया है श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में, वो है निर्मत शरणाम सताम। जब तक अपने हृदय में निर्मत सरता भाव नहीं लाएंगे, निर्मत सरता मतलब परश्री का करता, दूसरे के सुख देख करके दूसरे के दुख देख करके खुशी होना। बोलते हैं ना भक्ति ठाकुर जी ने, कौन सा भजन है, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर सुख दुख करो, पर दुखे सुखी सदा मिथ्याभासी। क्या है, देखो, दूसरे के सुख में दुखी होना, दूसरे के दुख में खुशी होना, सदा मिथ्या का ही अनुगमन करना। इस प्रकार का यदि भाव है तो भगवत कथा में हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत बताया है? क्योंकि यदि मन में मत्सरता है तो वे व्यक्ति कभी भी आत्मा अनात्मा का विचार नहीं कर सकता है। आत्मा अनात्मा के विवेक से रहित होने के कारण उसका क्या कल्याण है, क्या अकल्याण है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, उसके विषय में उसका कोई ज्ञान नहीं रहता। अर्थात वे जीता जागता दो हाथ और दो पैर वाला बिना पूंछ वाला पशु है। लेकिन भगवान के उस चिद विलास में, भगवान के उस लीला विलास में भले ही अनेक वैचित्री है, अनेक रस की वहां पर प्रादुर्भूत होती है, अनेक आनंद की अनुभूति होती है, वैचित्रता में आनंद की अनुभूति होती है, तो उसको प्राप्त करना है तो ये संसार के तमाम मत्सरतापूर्ण कार्यों से अपने आप को मुक्त करना ही पड़ेगा। जैसे कि हाँ बोलिए ना। चैतन्य महाप्रभु जी ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व का निरूपण किया। तो श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले क्या विचार था, बहुत सुंदर प्रश्न है। लेकिन अभी 9:32 भी हो गया है और ये प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले में देंगे, ठीक है ना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।